जेईई मेंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे क्या करना है, कॉलेजेस कैसे अलॉट होते हैं, कौन से काउंसलिंग फॉर्म्स फिल करने होते हैं। जोशा एंड सीएसएफ काउंसलिंग के बारे में सुना तो है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों के अलग अलग फॉर्म्स फिल करने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या स्टेट एंड प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग भी इसके अंडर आता है। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप काउंसलिंग ऑप्शंस आफ्टर जेईई 2025 फ्रॉम जोशा टू सीएसएफ टू स्टेट एंड प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर आए तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. The first counseling is जोशा। जोशा यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है फॉर टेकिंग एडमिशंस इनटू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। जोशा काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होती है इन द मंथ ऑफ जून आफ्टर जेईई एडवांस। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन काफी होता है टू अप्लाई फॉर ऑल द आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। ध्यान रहे इसमें 6 to 7 टोटल राउंड्स होते हैं। जेईई मेन के स्कोर पे आप अलॉटमेंट ले सकते हैं इन एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज एंड जेईई एडवांस के बेसिस पे होता है इन आईआईटीज। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले अपना मॉक सीट अलॉटमेंट के बेसिस पे एक चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाओ। देन अपना कैटेगरी, जेंडर, होम स्टेट कोटा एंड ब्रांच प्रेफरेंसेस को ध्यान से एंटर करो। हर एक राउंड में 3 ऑप्शंस होते हैं, फ्लोट, फ्रीज एंड स्लाइड। इनको केयरफुली यूटिलाइज करो। अब ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है आपका फ्रीज। फ्रीज ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना होता है जब आप अपने सीट अलॉटमेंट से खुश हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि राउंड 2 में आपको एनआईटी कैलिकट में सीएसई ब्रांच मिल रहा है और यही आपका टॉप चॉइस है, यानी ना ही आपको एनआईटी कैलिकट से बेटर कोई कॉलेज चाहिए और ना ही आपको सीएसई से बेटर कोई ब्रांच चाहिए। तो इस केस में आप अपने ऑप्शन को फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने का मतलब है कि आपकी ये सीट अब फिक्स हो चुकी है और आगे के राउंड्स में ना ही आपको किसी और कॉलेज और ना ही किसी और ब्रांच के लिए कंसिडर करा जाए। सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो रहता है फ्लोट। फ्लोट ऑप्शन आपको तब यूज करना होता है जब आप अपने चॉइस से खुश हो, लेकिन अगर आपको कोई बेटर कॉलेज या बेटर ब्रांच मिलता है तो आप अपग्रेड जरूर करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको ट्रिपल आईटी पुणे में आईटी ब्रांच ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन आप ट्राई करना चाहते हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के सीएसई ब्रांच के, तो इस केस में आप फ्लोट ऑप्शन यूज करोगे। फ्लोट ऑप्शन यूज करने से क्या होगा कि ट्रिपल आईटी पुणे की जो आपकी आईटी की सीट है वो ऑलरेडी आपको अलॉट हो चुकी है, वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर नेक्स्ट राउंड में ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएसई अगर क्लियर होता है, वहां पे अगर सीट रह जाती है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद के सीएसई की सीट नहीं खाली होती है इन द नेक्स्ट राउंड, देन इन दैट केस आपकी जो ट्रिपल आईटी पुणे वाली सीट है वो आपके पास रहती है। जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज स्लाइड। स्लाइड ऑप्शन आपको तब यूज करना होता है जब आप अपने सीट अलॉटमेंट के कॉलेज से खुश हो, लेकिन उसी सेम कॉलेज में आप एक बेटर ब्रांच चाहते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि राउंड 2 में एनआईटी त्रिची में आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाती है, लेकिन आप इससे खुश नहीं हो, आप चाहते हो कि आप एनआईटी त्रिची में ही सीएसई या ईसी ब्रांच में जाओ। सो इस केस में आप स्लाइड ऑप्शन यूज कर सकते हो। स्लाइड ऑप्शन यूज करने से ये रहेगा कि आप एनआईटी त्रिची के ही मैकेनिकल ब्रांच के लिए कंसिडर तो करे ही जाओगे, वो सीट आपकी फिक्स्ड है। लेकिन नेक्स्ट राउंड में अगर ईसी या फिर सीएसई खाली होता है तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। अब इस ऑप्शन में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप स्लाइड ऑप्शन यूज करते हो उस केस में फर्दर राउंड्स में आप किसी भी और कॉलेजेस के लिए कंसिडर नहीं करे जाओगे, यू विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द सेम कॉलेज। सेकंड काउंसलिंग आपकी रहती है सीसेप। जोशा के बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती है या फिर अगर आपको एक बेटर सीट चाहिए, देन आपके पास ऑप्शन होता है सीसेप यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड काउंसलिंग का। यहाँ पे आपके सीट्स अलॉट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेन स्कोर। तो सीसेप काउंसलिंग बेसिकली आपकी 2 तरीके की होती है। एक होता है आपका सीसेप स्पेशल राउंड, जो होती है उन सीट्स के लिए जो रह जाती है आफ्टर द जोशा काउंसलिंग, एंड सेकंड आपका होता है सीसेप एनईयूटी, जो की होती है फॉर द यूनियन टेरिटरी एज वेल एज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए। इसकी जो टाइमलाइन है वो रहती है बिटवीन जुलाई टू अगस्त, एंड ध्यान रहे इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड्स ही होते हैं। अब मैं देती हूँ आपको 3 रीजंस कि सीसेप काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस इज योर लास्ट चांस टू गेट इनटू एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। सेकंड है कि यहाँ पे जो कट ऑफ्स होते हैं वो काफी लोअर होते हैं, एंड थर्ड इज कि दिस इज योर चांस टू अपग्रेड योर अलॉटेड सीट फ्रॉम योर जोशा काउंसलिंग। इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि आपको अलॉट हुआ है जोशा के राउंड 6 में एनआईटी रूरकेला का केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, लेकिन आप चाहते हो सीएसई ब्रांच इन सूरतकल, जो कि उस राउंड ऑफ काउंसलिंग में अवेलेबल नहीं था।
लेकिन जैसे ही सी सब काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपको पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने विड्रॉ कर लिया है अपने सीट्स और इसीलिए एनआईटी सूरतकल में अब सीट्स अवेलेबल है। अब इस केस में आप दोबारा से सी सब काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो उन सीट्स के लिए एंड अगर कट ऑफ मैच होती है तो आप एडमिशन ले सकते हो इन एनआईटी सूरतकल फॉर योर प्रेफर्ड सीट। एक इंपॉर्टेंट टिप जो आपको जरूर ध्यान में रखना वो ये है कि सी सब की जो काउंसलिंग फॉर्म्स है वो सेपरेट निकलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जिन्होंने जोशा में अप्लाई करा है वो ऑटोमेटिकली सी सब के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जो थर्ड काउंसलिंग है वो होती है स्टेट लेवल काउंसलिंग जो की होती है गोल्ड माइन स्पेशली फॉर द डोमिसाइल स्टूडेंट्स। हर एक स्टेट की अपनी एक सेपरेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग होती है जिसमें आपके जेईई मेन के स्कोर पर आपकी सीट अलॉट्स होती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ पॉपुलर स्टेट काउंसलिंग ऑप्शंस रहते हैं। स्टेट दिल्ली का जैक दिल्ली काउंसलिंग जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं इन डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीटीटीयूडब्ल्यू, IIIT दिल्ली एक्सेट्रा। देन उत्तर प्रदेश स्टेट का यूपीटीएसी काउंसलिंग जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं इन केएनआईटी सुल्तानपुर, आईईटी लखनऊ एक्सेट्रा। महाराष्ट्र का एमएचटी सीईटी प्लस कैप जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं इन VJTI, COEP पुणे एक्सेट्रा। मध्य प्रदेश का DTE-MP जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं इन SDSITS इंदौर। देन उड़ीसा का OJEE जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं इन CET भुवनेश्वर। अब मैं आपको बताती हूँ 3 इंपॉर्टेंट रीजन की क्यों स्टेट काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन है कि स्टेट काउंसलिंग में जो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं उनकी जो ट्यूशन फी होती है वो काफी कम रहती है। सेकंड है कि जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशंस होती है एंड कट ऑफ भी काफी लो जाती है। एंड थर्ड रीजन कुछ बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जैसे आपका HBTU कानपुर, BIT मिश्रा, IIIT लखनऊ ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट काउंसलिंग में ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ध्यान रहे स्टेट काउंसलिंग का सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आप उस स्टेट के डोमिसाइल है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई यूपी का स्टूडेंट है जिसके जेईई मेन में 60K रैंक आई है। अब इस रैंक के बेसिस पे IIT या NIT मिलना तो मुश्किल है लेकिन आप आराम से स्टेट काउंसलिंग यानी यूपीटीएसी के थ्रू IIT लखनऊ जैसे अच्छे कॉलेज में आराम से एडमिशन ले सकते हो। एक प्रो टिप देती हूँ, हमेशा अपने स्टेट बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहो क्योंकि जो जोशा की काउंसलिंग है उसके कंपैरिजन में स्टेट काउंसलिंग के डेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दोनों ही अलग होते हैं एंड कुछ काउंसलिंग जो है उनके रजिस्ट्रेशन अप्रैल मई में ही शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे सिर्फ और सिर्फ जोशा भर के ही खुश हो जाते हैं लेकिन जब आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग भी फिल करते हो तो आपके जो ऑप्शंस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। द फोर्थ ऑप्शन इज प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपनी खुद की काउंसलिंग कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेन स्कोर एंड इनके भी आपको अलग से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कुछ टॉप कॉलेजेस जो अपनी खुद की प्राइवेट काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। दे इंक्लूड IIIT हैदराबाद जहां पे जेईई के बेसिस पे जो सीट्स होती है वो काफी लिमिटेड होती है एंड कट ऑफ काफी हाई जाती है। IIIT दिल्ली जो जेईई मेन एंड कुछ एडिशनल क्राइटेरिया के बेसिस पे अपना एडमिशंस कराती है। देन है शिवनाथ यूनिवर्सिटी जहां पे आपको काफी सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन DAIICT अगेन अपनी खुद की काउंसलिंग कराती है एंड यहाँ का जो CS एंड IT ब्रांच है वो काफी वेल नोन है। देन UPS देहरादून यहाँ पे आपको टेक के ऑप्शंस काफी ज्यादा मिल जाती है। देन आता है आपका निर्मा यूनिवर्सिटी अगेन उनकी खुद की काउंसलिंग होती है एंड यहाँ पे जो CSE IT के प्लेसमेंट पैकेजेस है वो काफी हाई रहते हैं। कुछ प्रो टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगी दे इंक्लूड इन कॉलेजेस की जो फॉर्म्स होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। इनका जोशा या सी सब काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। हर एक कॉलेज की अपनी एक अलग कट ऑफ निकलती है एंड कुछ कॉलेजेस में आपको एक प्राइवेट इंटरव्यू भी देना पड़ता है। इन कॉलेजेस की जो काउंसलिंग फॉर्म्स है वो रिलीज होते हैं बिटवीन अप्रैल टू जून। सो मेक श्योर आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उनको रेगुलरली चेक कर रहे हैं। तो गाइस जेईई के बाद गेम सिर्फ आपके मार्क्स का नहीं होता है, स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटजी का भी होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आपके इन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं सो मेक श्योर आप उन्हें कमेंट बॉक्स पे जरूर ड्रॉप कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।